हाय हेलो बच्चों एंड हेलो गाइस। आज हम आपके लिए फिर से टॉप 10 जिक्र करें जो कि कई परीक्षा दृष्टि से देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो भारत की किसी भी राज्य संबंधित या सेंटर संबंधित कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीएससी, एसएससी, जीडी कांस्टेबल, नेवी, एआरओ, आरओ, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल का हो, यूपीएसआई का हो, सुपर टेट का हो, यूपी टेट का हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम चलते हैं आज के अपने टॉप 10 जी के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि किस जानवर के पैरों के आसपास तेल देखने के बाद इंजीनियरों ने डिगबोई में तेल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है हाथी, बी है गैंडा, सी है गाय और डी है पिग्मी हाथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हाथी। हाथी के पैरों के आसपास तेल देखने के बाद इंजीनियरों ने डिगबोई में तेल की खोज की थी। आपको बता दें कि असम में असम में असम में एशिया का पहला रिफाइनरी एशिया का एशिया का पहला रि, रिफाइनरी मीन्स होता है शोधशाला, जहाँ मतलब तेल उल साफ होते हैं। एशिया में 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में, यह भी सवाल कई बार रिपीट किया गया है। 1901 ईस्वी में एशिया का पहला रिफाइनरी असम में, जो कि भारत में स्थित है, असम में खोला गया था। आपकी जानकारी में बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में असम के माकूम नामक स्थान पर भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। ऐसा माना जाता है कि 1867 ईस्वी में माकूम नामक स्थान पर भारत का पहला कुआं खोदा गया था। आपकी जानकारी में मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर तेल की कुएं की खोज का सर्वप्रथम पता कैसे चला। ब्रिटिशों द्वारा यहाँ पर, ब्रिटिश जो सरकार थी उनके द्वारा असम में एक रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था, मतलब रेलवे लाइन बनाया जा रहा था। उन्हीं में हाथियों को काम पर रखा गया था। हाथियों को काम पर रखा गया था, तो कुछ हाथियों की पैरों के आसपास वहाँ पर तेल देखने को मिला। इसी की वजह से डिगबोई में तेल के कुएं की खोज हुई। आपकी जानकारी में ये भी बता देता हूँ कि विश्व का पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था वह अमेरिका के पेनसिल्वेनिया अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में खोदा गया था। 1859 ईस्वी में विश्व का पहला तेल का कुआं खोदा गया था अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में। यह कई बार सवाल रिपीटेड है, इसे आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। और इसको खोदा था एडविन नामक व्यक्ति ने। एडविन नामक व्यक्ति ने इसको सर्वप्रथम खोजा था। और विश्व का पहला तेल का कुआं पेनसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में एडविन नामक व्यक्ति द्वारा खोदा गया था। हम चलते अपने नेक्स्ट और दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कि भारत का पहला वन उपचार केंद्र किस राज्य में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है केरल, डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर नंबर बी उत्तराखंड में भारत का पहला वन उपचार केंद्र खोला गया। ऐसा माना जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम वन उपचार केंद्र जापान में खोला गया था। जापान में 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में। यह सवाल कई बार रिपीटेड सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर आप इसे लर्न कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो उत्तराखंड में भारत का पहला वन उपचार केंद्र खोला गया, ये उत्तराखंड की कालिका उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पर खोला गया था। आपकी जानकारी में इसलिए ये बता रहा हूँ कि कभी कभी यह भी सवाल पूछ लेता है कि भारत का पहला वन उपचार केंद्र उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर खोला गया। तो कालिका उत्तराखंड में रानीखेत नामक स्थान पर खोला गया था। आपकी जानकारी ये भी बता दूं कि विश्व वन दिवस, यह सवाल कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, तो आप ज़रूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ सवाल रिपीटेड लेकर आया हूँ जो कि कई परीक्षा में बारम्बार पूछते हैं और आने वाली परीक्षा में 100% संभावना है पूछने की। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया था, विश्व वन दिवस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और अपने तीसरे सवाल की तरफ।
तीसरा सवाल है कि अंटार्कटिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चिनेगा, बी है लैम्बर्ट, सी है डार्विन और डी है फुर्थ वैंगलर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। रिपीटेड सवाल है, बहुत परीक्षा में पूछा है। हम चलते हैं नेक्स्ट और अपने चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है कि हड़प्पा लोग निम्नलिखित में से कौन सी धातु से अपरिचित थे। ए तांबा, बी सोना, सी पीतल, डी लोहा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, लोहा। ये एंशियन हिस्ट्री से मैंने सवाल लिया, एंशियन हिस्ट्री या इंडियन एंशियन हिस्ट्री से मैंने सवाल लिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास से कई परीक्षाओं में सवाल पूछता है। यूपी लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट की परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड सवाल हैं। आप इसे जरूर नोट डाउन करें। हम चलते अपने नेक्स्ट 25वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल है कि गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माँ कहा था। ऑप्शन नंबर ए भगवद गीता, बी है पुराण, सी है रामायण, डी है उपनिषद। ऑप्शन नंबर इसका ए भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत से लिया गया है। इसमें 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय कई बार ये भी पूछा है परीक्षा में, इसीलिए मैं आपके जानकारी बता दूं कि दिक्कत ना हो आपको, किसी भी परीक्षा में आप दे दे तो आप इसे टिक कर लीजिए। 18 अध्याय हैं और इसमें 700 श्लोक हैं। पोएम जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक इसमें हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट और अपने छठवें सवाल की तरफ। छठवां सवाल है कपाल में एकमात्र गतिशील हड्डी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है नास या नेसल, बी है मैंडिबल, सी है मैक्सिला और डी है कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर इसका बी मैंडिबल, ये जो कि कान की जबड़ी के पास स्थित है, मैंडिबल। हम चलते अपने नेक्स्ट और 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल कि भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य अथवा शहर में स्थित है। यह सवाल मैं करेंट अफेयर से ही लिया हूँ। मैक्सिमम से दो ईयर्स हो गए हैं ये सवाल, मतलब ये विद्यालय खुले हुए 2 ईयर्स हो गए। तो आपकी जानकारी के बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हाल आने वाली परीक्षाओं में बहुत पूछेगा, तो आप इसे ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य अथवा शहर में स्थित है। ए गोवा, बी शिमला, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वडोदरा की गुजरात, वडोदरा शहर गुजरात के वडोदरा शहर में यह खोला गया था। राज्य या शहर दिया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है राज्य अथवा शहर में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा। अगर राज्य संबंधित देगा तो गुजरात को टिक दीजिए और शहर संबंधित दे दीजिएगा तो वडोदरा नामक स्थान पर खोला गया था। इसको सर्वप्रथम आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, कई परीक्षाओं में पूछ सकता है। इसको सर्वप्रथम जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंग्लिश में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छे लिखा भी नहीं था, ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, फिर भी लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको 20 दिसंबर 2017 को इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई थी। इसकी स्थापना को 20 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई थी। और आपको जानकारी के मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि यह 15 दिसंबर 2018 में इसका उद्घाटन हो गया था। यह भी सवाल पूछ सकता है, आपकी जानकारी मैं बता दे रहा हूँ। 15 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन हो गया था और इसे सर्वप्रथम बनाने की जो घोषणा हुई थी वह 2016 ईस्वी में हुई थी। जनवरी महीने के 2016 ईस्वी में इसे बनाने का सर्वप्रथम घोषणा हुआ था और इसको 20 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और 15 दिसंबर 2018 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ था और 2017 को इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या दिया गया था, मंजूरी दी गई थी। हम चलते हैं नेक्स्ट और 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ए है गुरु अंगद देव, बी है गुरु नानक देव, सी है गुरु हरगोबिंद सिंह और डी है गुरु अर्जुन सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते हैं, तो जो कि पूर्ण रूप से गलती है। बच्चे क्या समझते हैं, गुरु नानक देव जो है ना, यह गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी। ये सिख धर्म के संस्थापक थे, बट गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत की थी गुरु
अंगद देव ने की थी। गुरु अंगद देव ने की थी। आपके जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि गुरु अंगद देव ने की थी और इनका जन्म जो हुआ था ना वो 1900 में करो 1500 कुछ ईस्वी में हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। इनका जन्म लगभग 1534 और 1504 ईस्वी में हुआ था। 1504 ईस्वी में, सॉरी भूल गया था मैं। 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। हम चलते हैं नेक्स्ट और अपनी नवे सवाल की तरफ। नवा सवाल है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2010 बीसी में, 2035 बीसी में, और ऑप्शन नंबर सी है 2028 बीसी में, और डी है 261 बीसी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 261 बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व। ईसवी पूर्व, ईसा मसीह ईवी पूर्व। 261 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व। दो बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। इसे शॉर्टकट में लिखने लगे हैं ऐसा। अब पहले ईपू में लिखते थे, इसका आप बीसी में नहीं समझ पाएंगे तो ईपू समझ लीजिएगा, मतलब ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध जो था ना, यह सम्राट अशोक, यह भी कई बार रिपीटेड सवाल है, मैंने देखा है कई परीक्षाओं में पूछा है। और ये मैं जो अभी बता रहा हूँ ये भी कई परीक्षाओं में पूछा है। कलिंग युद्ध किन दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था? तो सम्राट अशोक के बीच में, और आपको बता दें सम्राट अशोक और अनंत पद्मनियन। इसमें अच्छे लिख मैं नहीं पा रहा हूँ आपको, इसलिए बता दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ अच्छे लिख दूँ क्योंकि यह सवाल रिपीटेड है, आप लर्न कर लीजिए। अनंत पद्मनियन द्वारा सम्राट अशोक और अनंत पद्मनियन के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था और सम्राट अशोक इस युद्ध को जीत गए थे। कलिंग इस समय देखा जाए ना तो कलिंग जो है इस समय देखा जाए तो कलिंग इस समय उड़ीसा को कहते हैं। पहले मतलब कलिंग जो था वो उड़ीसा में ही था, परंतु अब इसको कलिंग को जो कहते हैं उड़ीसा है कलिंग की। और पहले जो कलिंग की राजधानी थी ना वो तोसली को मानी जाती है। कलिंग की राजधानी तोसली को मानी जाती है। पहले जो कलिंग की राजधानी थी वो तोसली थी। यह भी कई बार सवाल पूछा है कि कलिंग का राजधानी किसे माना जाता था या कलिंग की राजधानी कौन थी? तो तोसली थी पहले, अब तो उड़ीसा में स्थित है। अब कलिंग जो पहले उड़ीसा को ही कलिंग कहते थे, अब उड़ीसा हो गया मॉडर्न नेम। तो आप इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल कि शक संवत किस राजा ने प्रारंभ किया था? ए शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग, बी कुषाण शासक कनिष्क, सी शक शासक रुद्रदमन, और डी वर्धन शासक प्रभाकर वर्धन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये बी कुषाण शासक कनिष्क। करीब 20 परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल है ये। 20 परीक्षाओं में पूछा है। 20 परीक्षाओं में मैंने जहाँ तक देखा है, मैं जितनी परीक्षाओं देखा हूँ उनमें अधिकतर परीक्षाओं में पूछा है और 20 परीक्षाओं में मैंने देखा यह पूछा है सवाल। तो कुषाण शासक कनिष्क ने इसके शक संवत को प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में रिपीटेड सवाल है 78 ईस्वी वाला कि शक संवत को कुषाण शासक कनिष्क द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईस्वी में। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता देता हूँ कि 78 ईस्वी में इसको मतलब आपकी जानकारी बता देता हूँ। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। यह भी सवाल रिपीटेड सवाल है और इसे 7 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग के रूप में। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 7 मार्च 1957 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। शक संवत को किस राजा ने प्रारंभ किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 7 मार्च 1957 को शक संवत का भारतीय राष्ट्रीय पंचांग उसे घोषित किया गया और इसे माना गया। आपकी जानकारी ये भी बता दूं कि जो शक संवत इसे 7 मार्च 1957 को
राष्ट्रीय वो सॉरी 7 मार्च 22 मार्च है, मैं गलती बोल दिया हूँ। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे माना गया 1957 को। और इसका पहला महीना जो है चैत्र है। यह भी सवाल रिपीटेड है, कई परीक्षाओं में पूछ लेता है। इसका पहला महीना चैत्र है, जो आजकल देखा जाए तो मतलब मार्च है। हम चल आपकी जानकारी कि ये भी बता दो, जो कुषाण वंश है ना, कुषाण वंश के संस्थापक किसे माना जानते हैं? कुजुल कडफिसेप। इसमें अच्छे लिखा नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बोल दे रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, रिपीटेड सवाल है, कई परीक्षाओं में बारंबार पूछा है, बारंबार 10-15 परीक्षाओं में पूछा है। इसीलिए मैं आपको इस जीके में ही बता दे रहा हूँ इसका भी, कि कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुजुल। इसमें अच्छा लिखा ही नहीं दे, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल कर रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो कि सुनने में या दिक्कत ना हो कि पहचानने में कि आंसर क्या है इसका। तो कुजुल 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 कड फीसेप कुजुल कड फीसेप गजब का नाम है। कुजुल कडफिसेप को कुषाण वंश का यही संस्थापक हैं कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेप। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेप। ये लिख देता हूँ, कठिन वर्ड है ये सब, जल्दी लर्न नहीं होता। फिर भी आप देख जाएंगे ऑप्शन में तो एक बार कडफिसेप कुजुल भी लिख दे रहा हूँ, दिक्कत ना हो आपको। कुजुल कडफिसेप ये बहुत ही कठिन वर्ड है, बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। तो आपको बोल भी दे रहा हूँ, इसीलिए बार बार मुंह से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे लिखाई भी नहीं दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मुंह से ही बता दे रहा हूँ 2-4 बार, जो कि आपको दिक्कत ना हो। तो जो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेप थे और कुषाण वंश का पहला शासक कनिष्क को माना जाता है। वो बहुत ही प्रतापी राजा था। यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ही था, यह भी सवाल पूछता है। और कुषाण जो वंश था इसका प्रथम शासक कनिष्क को ही माना जाता है। और कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेप। ये बहुत सवाल रिपीटेड है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, ये सवाल बहुत रिपीटेड है और आने वाली परीक्षा में बहुत पूछने की संभावना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुजुल अच्छे से लिख रहा हूँ पर इसमें लिखा ही नहीं दे रहा है। फीसेप कुजुल कडफिसेप हैं। और शक संवत किस राजा ने प्रारंभ किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में किया था। आप धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट और अगले वीडियो में आपके लिए फिर से ऐसे ही ज़बरदस्त टॉप 10 जीके लेकर आएंगे, जो कि कई परीक्षाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।